शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा और उदाहरण हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा और उदाहरण। संयुक्त वाक्य की परिभाषा और उदाहरण देखने से पहले हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जैसे कि उपवाक्य किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं। अगर इन शब्दों की जानकारी हमें नहीं होगी तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम नहीं समझ पाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक या योजक द्वारा मिले हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, उपवाक्य और समुच्चय बोधक। उपवाक्य और समुच्चय बोधक के बारे में पहले हम जान लेते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपनी परिभाषा पर वापस आएंगे। वाक्य और उपवाक्य में क्या अंतर होता है देखिएगा। संयुक्त और मिश्र वाक्यों में 1 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं, यानी संयुक्त वाक्य बनाते हुए और मिश्रित वाक्य बनाते हुए हमें 1 से ज़्यादा वाक्यों की आवश्यकता होती है। जब 1 से ज़्यादा वाक्यों को हम इन संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो हर एक जो वाक्य है वो अपने आप में उपवाक्य कहलाता है। वाक्य से जुड़े ये वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं तथा संपूर्ण वाक्य वाक्य कहलाता है। अगर पूरे वाक्य को हम देखें तो उसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग हमने किया है उनको हम उपवाक्य कहेंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। राम ने बताया कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे अपने पिताजी के साथ कानपुर जाना है। ये काफ़ी बड़ा वाक्य है। अगर पूरे वाक्य की बात करें तो इसे हम वाक्य ही कहेंगे, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि राम ने बताया, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकूंगा, मुझे अपने पिताजी के साथ कानपुर जाना है। 3 उपवाक्यों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं वाक्यों को संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जो 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? उपवाक्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। इनके बारे में जानना जरूरी है। स्वतंत्र उपवाक्य, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वतंत्र उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, पूरे अर्थ को प्रकट करता है, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं रहता। ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य वाक्य पर आश्रित नहीं होते, अर्थात पूरा अर्थ स्पष्ट करते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मुझे पुस्तक लानी थी इसलिए मुझे बाजार जाना पड़ा। आप खाना खाएंगे या कुछ जलपान करेंगे, यहाँ पर था है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको या पढ़ें। आप खाना खाएंगे या कुछ जलपान करेंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त 2 वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हैं, यानी मुझे पुस्तक लानी थी ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है जिसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। साथ ही मुझे बाजार जाना पड़ा, आप खाना खाएंगे, कुछ जलपान करेंगे, ये उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी भी प्रकार से दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं है। स्वतंत्र उपवाक्य में और, तथा, परंतु, लेकिन, या, एवं, इसलिए, अतः जैसे समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के द्वारा हम 2 उपवाक्यों को जोड़कर रखते हैं, यानी कि इनका प्रयोग विशेष रूप से स्वतंत्र उपवाक्य के साथ ही किया जाता है। दूसरा प्रकार है आश्रित उपवाक्य। ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी अन्य वाक्य पर आश्रित होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, आश्रित होना यानी निर्भर होना, यानी कि जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर करता है, अपने अर्थ को अपने आप में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में, उसका सभी आदर करते हैं क्योंकि वह विद्वान है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। इन तीनों वाक्यों में हम देख रहे हैं क्योंकि वह विद्वान है, यह उपवाक्य अपने पहले उपवाक्य के ऊपर आश्रित है। जो बहुत मोटा था, कौन बहुत मोटा था? मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो बहुत मोटा था। तो यानी ये अपने पहले उपवाक्य पर आश्रित है कि आप अवश्य आएंगे, मुझे विश्वास है, इसके ऊपर आश्रित है। साथ ही आश्रित उपवाक्य में
कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिसने, जब, जैसा, जहां आदि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे शब्द हैं जो एक उपवाक्य की दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भरता दिखाते हैं। यानी आश्रित उपवाक्य को अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि स्वतंत्र उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। उसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो आशा है आपको समझ आया होगा उपवाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम उपवाक्य कहते हैं। साथ ही उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आइए आगे हम समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में जानते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को कंजक्शन भी कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमने कंजक्शन पढ़ी है। तो समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इनका दूसरा नाम योजक भी हो सकता है। हम इनको योजक शब्द भी कह सकते हैं। जहाँ पर भी दो शब्द या दो वाक्यांश या दो पूरे वाक्य अगर हम किसी शब्द की सहायता से जोड़ देते हैं तो उसी शब्द को हम समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। विशाल और तमन्ना खेल रहे हैं। यहाँ पर हमने विशाल और तमन्ना दो शब्दों के बीच में और का प्रयोग किया है, यानी कि विशाल और तमन्ना को हमने जोड़ने के लिए योजक शब्द और का प्रयोग किया है। पहला प्रश्न करो या दूसरा, तो यहाँ पर या शब्द का प्रयोग किया गया है। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, यहाँ पर तो शब्द का प्रयोग किया गया है। बूढ़ा मर गया क्योंकि उसकी देखभाल नहीं हुई, तो यहाँ पर क्योंकि शब्द का प्रयोग किया गया है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यांश को जोड़ने के लिए या दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो इन वाक्यों में हमने देखा या, और, नहीं, तो, क्योंकि, ये सारे शब्द दो वाक्यांश को जोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इनकी सहायता के बिना हम दो वाक्यों या दो वाक्यांश को हम नहीं जोड़ सकते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। कुछ और उदाहरण देख सकते हैं हम। सुमन तथा विनीता पढ़ रही है। राम आ गया परंतु सुरेश नहीं आया। बाजार बंद है इसलिए वहां जाना बेकार है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। इन सभी वाक्यों में हमने देखा तथा, परंतु, इसलिए और की शब्दों का प्रयोग किया गया है जो दो वाक्यांश को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय विशेष रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। अव्यय शब्द का अर्थ होता है अविकारी। अविकारी यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, क्रिया, विशेषण के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा भेद है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। यहाँ हम विशेष रूप से समानाधिकरण समुच्चय बोधक की चर्चा करेंगे क्योंकि संयुक्त वाक्य की परिभाषा में हमें इनका यूज करना है। व्याधिकरण के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? जो समुच्चय बोधक अव्यय या जो समुच्चय बोधक शब्द दो समान वाक्यों, एक जैसे यानी बिल्कुल समान वाक्य या एक ही स्थिति के दो शब्दों को आपस में जोड़ता है उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। वाक्य एक समान होने चाहिए, साथ में एक जैसी स्थिति को प्रकट करने चाहिए। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम और श्याम दोनों की स्थिति एक है, दोनों ही नाम है, व्यक्तियों के नाम है, तो राम और श्याम। तो यहाँ पर और शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। राम और श्याम दोनों भाई हैं। विशाल, तमन्ना तथा रोहित चिड़ियाघर देखने गए हैं। तो यहाँ पर विशाल, तमन्ना और रोहित व्यक्तियों के नाम हैं और इसीलिए इनको जोड़ने के लिए तथा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ दो से ज़्यादा नाम है इसलिए दो पहले नाम के बीच में कोमा लगाया है और तमन्ना तथा रोहित यहाँ पर प्रयोग किया गया है क्योंकि तीनों के बीच में ना ही हम कोमा लगा सकते हैं और ना ही हम ऐसा कह सकते हैं कि विशाल तथा तमन्ना तथा रोहित।
तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच में, दो नाम के बीच में और या तथा का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा आते हैं तो पहले जितने भी नाम हैं, जितने भी शब्द हैं, उनके बीच में हम कोमा लगाएंगे और आखिर के जो दो हमारे शब्द हैं उनके बीच में हम तथा या और समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करेंगे। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी आगे 4 भेद हैं, आइए इनको भी जान लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जो आगे आने वाली परिभाषाओं में हम प्रयोग करेंगे। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विकल्प सूचक, तीसरा है विरोध दर्शक और चौथा है परिणाम दर्शक। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। संयोजक दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जैसे तथा, जो कि, अर्थात, एवं, इस तरह के शब्दों को हम संयोजक कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं। दूसरा प्रकार है विकल्प सूचक। विकल्प सूचक शब्द दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बतलाते हैं, यानी कि या तो ये वाला कार्य होगा या ये वाला कार्य होगा। जब हम दो में विकल्प चुनते हैं तो वहाँ पर हम विकल्प सूचक समानाधिकरण अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे या, अथवा, वा, चाहे, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप जाओगे या मैं चला जाऊं, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो आप जाओगे या फिर मैं चला जाऊं। तो यहाँ पर विकल्प है, या तो ये कार्य होगा या फिर ये कार्य होगा। यानी संयोजक में सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है एक जैसे शब्दों को, एक जैसे वाक्यों को, लेकिन विकल्प में हमारे पास वैकल्पिक स्थिति होती है, या तो ये कार्य हो सकता है या फिर ये कार्य हो सकता है। तीसरा प्रकार है विरोध दर्शक। नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर विरोधाभास हो, दो स्थितियों में, दो शब्दों के बीच में अगर विरोध दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे किंतु, लेकिन, परंतु, पर, बल्कि, अपितु, इस तरह के शब्द विरोध दर्शक शब्द होते हैं। बाप ने अपने बेटे को बहुत समझाया पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी, तो यहाँ पर शब्द विरोध दिखा रहा है, दो उपवाक्यों के बीच में यहाँ पर विरोधाभास है, तो यहाँ पर विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग किया है। विशाल ही नहीं बल्कि तमन्ना भी पढ़ने में तेज है, तो यहाँ पर बल्कि शब्द का प्रयोग विरोध दिखाने के लिए किया गया है। वह निर्धन है परंतु बहुत ईमानदार है, तो यहाँ परंतु शब्द का प्रयोग विरोध दिखाने के लिए किया गया है। अगला भेद है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक दो वाक्यों में कारण और परिणाम बताते हैं, यानी एक उपवाक्य कारण को दिखाता है और दूसरा उपवाक्य उसके परिणाम को दर्शाता है। इसमें इसलिए, ताकि, अतः, अन्यथा, नहीं, तो शब्द परिणाम दर्शक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर रोहित ने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया, यानी रोहित ने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया, तो यहाँ कारण और परिणाम को दिखाया गया है। उसने बहुत मेहनत की अतः वह प्रथम आया, तो यहाँ पर भी एक कारण है, एक उपवाक्य कारण को दर्शाता है और दूसरा उपवाक्य उसके परिणाम को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अच्छे से जाना समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी का प्रयोग हम आगे आने वाली परिभाषाओं में करेंगे। जब भी हम परिभाषा पढ़ेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। समुच्चय बोधक शब्द मुख्य रूप से 5 प्रकार से कार्य करते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य है दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी संयोजक का कार्य करता है। दूसरा कार्य इसका है विरोध प्रकट करने के लिए, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तीसरा कार्य है विकल्प को प्रकट करने के लिए, यानी कि या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन हो सकती है। और चौथा है परिणाम को दिखाने के लिए और पांचवा है कारण को दिखाने के लिए। समुच्चय बोधक शब्दों को ही योजक शब्द कहा जाता है। जब हम परिभाषा में योजक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, उपवाक्य शब्द पढ़ेंगे तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब हम अपनी परिभाषा देखते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो मुझे लगता है अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समुच्चय बोधक या समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। संयुक्त वाक्य में कम से कम दो उपवाक्य होंगे और दो उपवाक्यों को संयोजक की सहायता से, योजक की सहायता से हम जोड़ेंगे। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य हो सकते हैं
और वो स्वतंत्र होते हैं, वो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करते। साथ ही समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से उनको जोड़ा जाता है। सूरज निकला और पक्षी आकाश में उड़ चले। सूरज निकला उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। पक्षी आकाश में उड़ चले, ये दूसरी बात है, ये अपने आप में स्वतंत्र है और इसको हमने और की सहायता से जोड़ा है। रवि पढ़ रहा है परंतु रजनीश टीवी देख रहा है। रवि पढ़ रहा है एक उपवाक्य है, अपने आप में स्वतंत्र है। रजनीश टीवी देख रहा है दूसरा उपवाक्य है, अपने आप में स्वतंत्र है। इसको हमने और की सहायता से जोड़ दिया, तो ये दोनों ही वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। संयुक्त वाक्य के और अधिक उदाहरण और परिभाषा को विस्तार से हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो की रिगार्डिंग कोई फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।